स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रचार सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, उनको हमेशा भेजने के लिए बल दे, कृपा दे। कोविड बीमारी से लोगों को बचा कर रख, हर बीमारियां लोगों की ठीक कर, सब कामाएं लोगों का करके दे। आमीन। आज तारीख है 14 मई 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का, जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिए हैं वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह का नाम से। माती 13:50-3। जब यीशु ये सब दृष्टांत कहा चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और समर्थ के काम कहां से मिले? क्या ये बद्दे का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और साइमन और यहूदा नहीं? तो यीशु मसीह अपने गांव में आया तो कैथोलिक का काम क्या रहेगा? अभी आम कैथोलिक देखेगा तो हर दिन टीवी के सामने पड़ेले रहते हैं। घर पर टीवी हमेशा चालू है, घर पर टीवी के सामने ही पड़ेले रहते। क्या देखने को? नाटकबाजी। उसके बाद क्रिकेट मैच देखेंगे, फुटबॉल मैच देखेंगे, और कोई लोग रेसलिंग मैच देखेगा, दूसरे लोग मोबाइल पे ऊपर रहेंगे, गेमा खेलेंगे, सबको मैसेज भेजेंगे। ये आदत हो गया है कैथोलिक लोगों की। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा था? अभी ये कैथोलिक कैथोलिक करके फिर रहे हैं। ये कोई कैथोलिक नहीं है, सब गुंडा लोग हैं। देखने में बाहर से गुंडा नहीं रहते लगते हैं, लेकिन हर एक कैथोलिक के अंदर 2000 से पकड़कर 6000 तक शैतान घुसे हुए हैं, हर एक कैथोलिक के अंदर। तो ये शैतान को भगाने के लिए पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। सिर्फ पवित्र कैथोलिक ही परमेश्वर के जैसे है, यीशु मसीह के जैसे है। तो पूरा का पूरा सब दूसरे लोग शैतान से भरे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह का जैसा प्रचार नहीं करते हैं। अभी मेरे जैसा प्रचार कितने कैथोलिक लोग करते हैं? किधर देखा तुम लोगों ने? यूट्यूब पर कितने लोग हैं? 5 है, 10 है, 20 है? हिंदी में कितना प्रचार चलता है कैथोलिक लोगों का? कभी देखा यूट्यूब पर? कभी देखा है? कैथोलिक लोग सब जक मार रहे हैं। कोई दारू का बोतल लेके बैठा है, नहीं तो लड़कियां औरतें सब लोग टीवी के सामने पड़ी हुई है, बस जक मारते हैं सब कैथोलिक लोग।
यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु ये सब दृष्टांत कहा चुका तो वहां से चला गया, तो एक जगह से निकलकर गांव में आके प्रचार चालू किया। तो कैथलिक ऐसा क्यों नहीं करता? अभी जो यीशु मसीह ने किया वैसा कैथलिक का स्वभाव, कैथलिक का चाल ऐसा क्यों नहीं है? हर एक कैथलिक का जिंदगी ऐसी क्यों नहीं बनती? ये जिंदगी कैथलिक क्यों नहीं जी रहा है? यीशु मसीह की जिंदगी कैथलिक ने जीना क्यों छोड़ दिया? सिर्फ जक मारने के लिए पड़े हुए हैं। ये कैथलिक का हालत है, इंडिया के कैथलिक का हालत ये है। सिर्फ टीवी के सामने जक मारते, मोबाइल लेके बैठते हैं बस। और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो लोगों ने बच्चों को ढकल कर बस के नीचे फेंक दिया। चलती बस के सामने धक्का मारकर बस के नीचे गिरकर बच्चे लोग मर रहे हैं। ऐसा हालत हो गया। जो लोग ज्यादा पैसे वाले हैं ये लोग ऐसा करते हैं, बच्चों को फुटबॉल खेलने में डालते हैं, क्रिकेट में मैच में डालते हैं, यूट्यूब पर टिकटॉक करने में बेचते हैं, सिनेमा में एक्टिंग करने को बेचते हैं, डांसिंग करने को बेचते हैं, भारतनाट्यम सीखने को बेचते हैं, कोई गाना बजाना सीखने को, बाजा वगैरह सीखने को बेचते हैं। सब बच्चों की कैथलिक लोगों ने वाट लगाया इंडिया में। अगर माँ बाप यीशु मसीह ने जैसा किया वैसा नहीं करेगा तो बच्चा तो बीमारी से रहेगा, माँ बाप से पहला बच्चा मरेगा। देख ले, हर एक तुम्हारे खुद का गांव में देख ले, माँ बाप अभी भी जिंदा है, बच्चे लोग मर गए और तुम्हारी भी हालत यही हो जाएगी। तो ये जब भी प्रचार आपके हाथ में पड़ता है तो फौरन जाओ, डिस्क्रिप्शन में खत्म होने के बाद उठ मत इधर से जगह से, उठने से पहला ये प्रचार खत्म होकर पवित्र कैथलिक बन जा, नहीं तो अगले घंटे भी तेरा बैंड बजा सकता है शैतान। और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, तो अभी मैं पवित्र कैथलिक बना तो सिर्फ 8 महीने हो गए। पहला मैं भी आप लोगों का जैसा था, 7 साल मैंने लगातार कोशिश किया पवित्र कैथलिक बनने का, तो अभी सिर्फ 8 महीना हो गया मैं पवित्र कैथलिक बन गया। तो अभी आप लोगों को सीधा सीधा मौका है 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बनने का। जैसा बोलता है तेरे को लॉटरी लग गया, तो ये लॉटरी से ये लाखों क्या मिलियन बिलियन ट्रिलियन से भी कीमती चीज पवित्र कैथलिक बनने की, उसका अंत नहीं है। जब भी आप पवित्र कैथलिक मर जाएगा तो आपका अंत नहीं है, ये खुशी हमेशा के लिए रहने का स्वर्ग में। तो आप ये आज ही अभी का अभी पवित्र कैथलिक बन जा, ताकि आपका परिवार कोई भी हो जाए, आप अगर छोटा है तो आपके माँ बाप है, बुजुर्ग लोग है, सब लोग बच जाएगा आपके वजह से। जिसको ये वीडियो मिलता है आप पहला पवित्र कैथलिक बन जा। दूसरों को एक घुमा फिरा मत घर में कि टियागो देखो तुम्हारी बात बोलता है, देखो मम्मी डैडी की बात बोलता है, तुम्हारे लिए है। जिसको मिलता है आप पहला पवित्र कैथलिक बन जा, क्योंकि बाइबल में लिखेला हुआ है, गूगल में मार के देख ले कि एक इंसान के वजह से पूरा खानदान बच गया।
बच जाएगा। तो खानदान बचाने के लिए पहला एक मनुष्य पवित्र कैथोलिक बनना मांगता। तो जब भी यीशु मसीह खुद के गांव में आ गया और सिखाने लगा चर्च में जाके, उनका चर्च में जाके, तभी तभी यीशु मसीह जूस था। तो सिनागोग करके उनके चर्च में जाके प्रचार करने लगा। तो ये लोग बोलने लगे कि इसके माँ बाप को हम जानते हैं, इसके जो चेले लोग हैं उनको हम जानते हैं। तो एक ऐसा कैसा हो गया? इतना ज्ञान, इतना परमेश्वर का इतना आ, जो चमत्कार होते हैं, ये कैसे हो रहे हैं? हमारा अभी घर में क्या होता है कैथोलिक लोगों का, बच्चों को हम डांटते हैं, तुम कुछ काम का नहीं है, तुम पढ़ाई, तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं करते तुम लोग, तुमसे अच्छा मार्क्स नहीं आते हैं, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। यही हालत थी उस समय वो गांव की, जो अभी हालत है वही हालत वो तभी भी थी कि सबको दोषी ठहराने का, सबको नीचा ठहराने का, नीचा देखने का, यही हालत तभी भी थी। इसलिए यीशु मसीह को बोला, अरे ये कौन है? इसको तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये हमारे पड़ोसी है, इसकी माँ मारियम है, पिता जोसेफ है, इसका चेले लोग है, सब हम सबको मानते हैं, जानते हैं इनको। तो ये अचानक एक परमेश्वर कैसा बन गया? तो आपको भी आपके बच्चे परमेश्वर बनने का है, तो यीशु मसीह का जैसा बच्चों को बड़ा करना पड़ेगा। जैसा मारियम ने यीशु मसीह को पुराना करार समझाया, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है ये बाइबल बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, और जो पूरा अभी यीशु मसीह ने किया वो सब वो बच्चों से कर डालने का। यूट्यूब पर जाएगा तो बच्चों की बाइबल की पढ़ाई मिलती है। 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे मेरे जैसा पूरा फुल टू पूरा प्रचार देते हैं, सब चमत्कार भी करते हैं, जाके देख ले। तो ऐसा होना मांगता है हर घर में। ये बच्चों का अभी जो मैंने बात बोली है यूट्यूब पर है करके, उनके माँ बाप भी पवित्र कैथोलिक बने हैं। तो जब भी माँ बाप बनते हैं तभी बच्चे भी पवित्र कैथोलिक ज़रूर बनेगा, ज़रूर। क्योंकि बाइबल में लिखेला हुआ है, अभी मैंने बोला आपको कि एक घर का इंसान के वजह से पूरा खानदान बच जाएगा। तो हमको अभी घर में हर कोई एक दूसरे को गालियां देके, झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है, उसमें ही आप लोगों की मौत हो जाएगी। ये करते करते सब खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोग जो एज करके मरे हुए, सब नरक में गए हुए। तो हम अभी ये सब लफड़ा का रास्ता छोड़ देंगे। ये श्राप का रास्ता हम लोग, ये श्राप इधर ही हम लोग अभी बंद करेंगे। अगर आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तो हमारे घर वालों का, माँ बाप का श्राप हमारे ऊपर नहीं आएगा। ये श्राप अभी बंद करो, माँ बाप का, उनके वो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग लोगों का, बुढ़े लोगों का, ये श्राप बंद कर दो इधर ही। नहीं तो तुम भी श्राप में, वो लोगों के उससे ज़्यादा बुरी तरह से तुम मर जाएंगे। तभी तो कैंसरों में नहीं मरते, अभी देख लिया, वो लोगों से बुरे लोग अभी का पीढ़ी मरती है, अभी का लोग मरते हैं, कैंसर होके मरते हैं। अभी तो कोविड आया, उससे भी मरते हैं, देख लिया आप लोगों ने।
ये श्राप का जो जिंदगी है ये इधर से बंद करना पड़ेगा, अगर आपको आपका परिवार बचाने का है तो। अगर आप परिवार से प्यार करता है तो इधर ही ये श्राप, ये बीमारी, ये सुइसाइड, ये झगड़ा, चोरी, धोखेबाजी, ये सब इधर ही बंद करना पड़ेगा। और कैसा होएगा? अभी पवित्र आत्मा आपको बल दे रहा है। ये प्रचार खत्म होने के बाद 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा, बहुत आसान है। मेरे को ये रास्ता मालूम नहीं था, इसीलिए मेरे को 7 साल लग गया चक्करों में इधर उधर फिरते, ये वो प्रचारों में जाते। 7 साल मैंने काट लिया, लेकिन आपको यह अभी 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो यह मौका आज से मत जाने दे। बाद में मरने के बाद नरक में जाके पछता के कुछ फायदा नहीं है। एक इधर बाइबल में लिखेला हुआ है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि नरक में जाके एक आमिर आदमी पछता रहा है और बोल रहा है, मेरा 5 भाई लोग हैं संसार में, वो लोगों को इधर नहीं आने के लिए, ये वो लोग इधर नहीं आने के लिए मेरी इच्छा है, वो लोग इधर ना आए नरक में। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोग भी नरक में ही गए, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के जैसे नहीं बने थे, प्रचार नहीं करते थे, लोगों की बीमारियां ठीक नहीं करते थे, भूत को, शैतान को नहीं निकालते थे। जो लोग सुइसाइड, जो लोग पॉइजन खा लिया, पी लिया, वो लोग मर गए। तो सब लोग नरक में गए। तो अभी तेरा भी नंबर उधर ही जाने का है, और कभी भी अच्छाई नहीं आएगी। सोचना भी बंद करो, भूल जाओ ये परमेश्वर, ये स्वर्ग का बातें भूल जाओ। नरक ही तेरे को, तेरे जीवन में नरक ही है अगर आप पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा। सीधी सीधी बात है, इसमें छुपाने का, धोखा देने का कुछ है नहीं। सीधी बात है, अगर आप पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा तो संसार में तो बुरा हो ही जाएगा, उसका तो कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देख लिया, घर में, खुद का घर में देख लिया, पड़ोसी में देख लिया, तो बुरा तो होने का ही वो जरूरी है। और मरने के बाद भी तो नरक ही है उसमें, और दूसरा कुछ बोलने का और मौका है ही नहीं, उसमें बचने का मौका है ही नहीं। तो ये लोग यीशु मसीह को ज्ञान इतना कैसा आया, इतना पवित्र कैसा बन गया करके सोच रहे थे। तो जब भी एक घर का इंसान पवित्र कैथलिक बन जाएगा तो उसका पूरा परिवार पवित्र कैथलिक बन जाएगा, और सबको, घर वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को उसका लाभ मिलेगा, और पूरा आपका गांव पवित्र कैथलिक बन जाएगा। पचास और 5, क्या ये 50 और 6, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? जब भी हमारा घर पवित्र कैथलिक होएगा तो रिश्तेदार बोलने लगेंगे, इसको ये कहां से मिला? तो ये बात होना मांगता है जब भी
दूसरा कैथलिक को देखता है, ये यीशु मसीह का जैसा कैसा बना, ये चमत्कार कैसा करता है, ये प्रचार कैसा देता है, ये बातें होना मांगता। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? तो प्रचार करने के लिए तेरे को घर छोड़कर, गांव छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, माँ बाप को अनाथ कर कर जाने का जरूरत नहीं है। अभी तो ऐसा फैशन आ गया है कि बच्चे लोग शादी के बाद माँ बाप को अनाथ छोड़ के जाते हैं। कहाँ जगह लेते हैं, घर निकालते हैं, फ्लैट निकालते हैं और माँ बाप को, बुढ़े माँ बाप को छोड़कर जाते हैं। ये कुछ करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह खुद गांव में सिखा रहा था इधर। तो गलत इस्तेमाल नहीं करने का बाइबल को। बाइबल पर लिखेला हुआ है, मार्क में 16 में लिखेला हुआ है, 15 ये है शब्द है कि पूरा संसार, पूरा दुनिया में जाओ और प्रचार करो। ऐसा नहीं है कि इंडिया छोड़कर मेरे जैसा यूके जाने का है करके, वो जरूर नहीं है। मैं इधर यूके में आया था करके, मैं इधर ही पवित्र हो गया करके, मैं इधर से ही प्रचार कर रहा है। मैं इधर से जापान नहीं गया। तो जिधर आप लोग हैं उधर ही प्रचार करने का। जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तो आपके रिश्तेदारों को कर, आपके पड़ोसियों को कर, आपके गांव में कर, बाजू वाले गांव में जा। इंडिया छोड़कर दूर जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने चमत्कार करके लेके गया तो अलग बात है, लेकिन जिधर आप है, कुछ भी हो जाए, वहां है, कोई भी हालत में है, ऑक्सीजन लगाकर सिलेंडर भी चढ़ा हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपका सांस चलती है, लेवल नीचे गिर गया तो मुश्किल नहीं है। आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को मान ले कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है, मेरे को स्वर्ग में लेके जाने वाला है, ये मान ले और एक झटके में सबको माफ कर दे और फौरन आप शाम को ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह छोड़ के पूरा 110 तेरा प्रेशर लग जाएगा और आप सीधा घर आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन लेवल 50 में भी गिरा है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसका इलाज एक ही है। पवित्र कैथोलिक बनने का क्या तरीका है मैंने डाला हुआ है, फिर भी बोलता इधर, सबको माफ करने का पहला। दूसरा, जो आपने बुराई किया है उसके ऊपर आपको बोलने का कि मैं दुख रखता है और मैं ये आइंदा नहीं करेगा, परमेश्वर को बोल देने का। और तीसरा, सबको मैं यीशु मसीह का जैसा प्यार करेगा करके बोलने का। बस तेरा ऑक्सीजन, तेरा प्रेशर सब सीधा आ गया, फेफड़े सब बिल्कुल नए नए हो गए बिल्कुल, और आप घर लौट जाएगा। बस इतना ही है। इसमें कुछ टांग लड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा है। तो हमको ये प्रचार करने का हर कैथलिक को जरूरी है, नहीं तो तुम कैथलिक चर्च भी छोड़ दे।
तुम है या नहीं है, वही तुम्हारा अभी हालत, वही हालत पे तुम्हें अभी है। तुम कैथलिक होकर कुछ फायदा नहीं है, और कैथलिक ना रहेगा, छोड़कर भी जाएगा तो भी कुछ फायदा नहीं रहेगा, एक ही हिसाब होएगा वो। अगर आपका मन आप अभी नहीं बदलता तो कब बदलेगा? अगर शैतान ने अगली मिनट में मार दिया तो क्या क्या होएगा? कुछ फायदा होएगा? सीधा नरक में जाएगा। पूरा परिवार को भी, बच्चों को, बीवी को आप अनाथ छोड़कर वो रास्ते में आ जाएंगे। कुछ फायदा होएगा? नहीं होएगा। सबकी जिंदगी तूने बर्बाद कर डाली। किसके वजह से? शैतान के वजह से। क्यों बर्बाद हो गया? क्यों तुम पहला पवित्र कैथलिक नहीं बना? अभी तेरे को मौका दिया था पवित्र आत्मा ने कैथलिक बनने को, तो अभी नरक में जाके उधर सोच के क्या फायदा है? तो जब भी तुम जिंदा है तभी पवित्र कैथलिक बन जा। सांसें लेता है, फेफड़े पूरा गया है, 50% फेफड़े खत्म हो गए, सिर्फ डॉक्टर ने 2 दिन दिया है। मुश्किल नहीं, 2 दिन को मार दे गोली, 2 घंटे में आप उठेगा। पचास और 7 सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाए, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनसे अविश्वास के कारण बहुत समर्थ के काम नहीं किए। तो ये लोग यीशु मसीह को एक सादा गांव का इंसान करके बोलने लगे, दिखने लगे, कहने लगे। जैसे हम लोग हमारे बच्चों को हर रोज बुराई कहते हैं, वैसे ही ये लोगों ने भी यीशु मसीह को नजर अंदाज किया। तो तभी यीशु मसीह ने क्या बोला? ये लोग यीशु मसीह को ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये लोगों को यीशु मसीह की जो सत्य, जो बात यीशु मसीह जो प्रचार कर रहा था, समझा रहा था, वो मानने के लिए, गलत चीज छोड़ने के लिए, बंद करने के लिए ये लोग राजी नहीं थे। इसलिए ये यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला इधर की भविष्यद्वक्ता को खुद के गांव में सम्मान नहीं है, मानते नहीं है, मजाक उड़ाते हैं। तो वो गांव में ज्यादा चमत्कार हुआ नहीं, क्योंकि लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो इसीलिए यीशु मसीह बोला कि ये जगह में चमत्कार नहीं हुए, क्योंकि इधर ये लोगों को यीशु मसीह का बातों में भरोसा आया नहीं। Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. तो जब भी कोई भी इंसान घर का पवित्र कैथलिक बनता तो सीधा सीधा घर वालों को बोल देने का, तुम भी पवित्र कैथलिक बन जा, अभी का अभी।
अगर तुम टाल देंगे बात को तो बाइबल में लिखेला हुआ है कि अगली मिनट में भी तेरी शैतान सांस बंद कर देगा, हमेशा के लिए। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं, ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये प्रचार जो लोग सुन रहे हैं उनको, उनका पूरा परिवार को, और आगे जो सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। और जो बीमारियां है सब बीमारियां टिक कर, और कोई लफड़ा है, मुश्किलें है, वो सब खत्म करके चंगाई दे दो। जो लोग बिजनेस करते उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी करते उनका पगार बढ़ा और पोस्ट बढ़ा, और जो इंसान नया नौकरी के तलाश में है उनको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार की नौकरी दे दे। और जो लोग अभी बैठेला हुआ है घर पे, उनका कंपनियां वापस से चालू करके वापस पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के नौकरी पर चढ़ा दे। और हर एक इंसान को दिखा दे कि उनकी जिंदगी बुरी रास्ते पर चल रही है और उनको पवित्र कैथलिक बनने का है। जो पढ़ाई करते हैं उनको अच्छा मार्क्स में पास कर दो और जीवन ये लोगों का खुशियों में भर दो। जो भी बदन का हिस्सा खराब है वो बिल्कुल बराबर टिक कर दे और पूरा बीमारियां टिक करके हर तरफ से चंगाई ये लोगों को दे दे। और सब चमत्कार देखने के बाद ये लोगों को पवित्र कैथलिक भी बनने को आपका प्यार, आपका कृपा और पवित्र आत्मा का आधार दे दे। आमीन।